गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपित्वामभागं पानो महासायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इंसान पूरी जिंदगी अहंकार का पोषण करता है, अभिमान को पालता है और आखिर में पाता है कि वह मिट्टी में पड़ा है। लोगों के पैर उस पर पड़ रहे हैं जिन वस्तुओं के कारण व्यक्ति पूरा जीवन अहंकार को संभालता है। एक दिन वो धूल और राख बनकर उड़ जाता है। उसका कोई पता ही नहीं चलता कि कब आग का धुआं हो गया। थोड़ा सोचो तो सही, कितने लोग आदि काल से इस जमीन पर रहकर चले गए। आज हम भी उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर वो थे। थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा, तभी हम जीवन के असली मूल्य को ठीक से समझ पाएंगे। ये अहंकार ही पीड़ा देता है, अभिमान ही दुख पैदा करता है। दया और करुणा से शांति और सच्चा सुख दोनों मिल जाते हैं। देखिए, दुनिया की हर कार में दो प्रकार के शीशे लगे होते हैं। एक तो बिल्कुल सामने लगा है जो ट्रांसपेरेंट है, अंदर बाहर दोनों साफ दिखते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं जो शीशे लगे होते हैं उनसे बाहर की चीजें दिखती हैं। और दूसरे शीशे वो हैं, भले साइज छोटा होता है, जो कार के अंदर और साइडों में भी लगे होते हैं आजकल। उनके द्वारा जो ड्राइवर है, कार चालक है, चलाने वाला बैठे लोगों को और पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखता रहता है। बात को ध्यान से समझना। बस में भी ऐसे कांच लगे होते हैं। एक छोटे शीशे में ड्राइवर भीतर की सारी सवारियां देख लेता है और सामने जो शीशा है उससे सामने की सड़क देखता है। थोड़ा फर्क को समझें। जिस कांच में बाहर का दृश्य दिखता है उसमें अंदर का नहीं, और जिस कांच में अंदर का दृश्य दिखता है उसमें बाहर का नहीं। जिस कांच के मसाला नहीं लगा, आपकी लाइट उसके पार चली जाती है। जिसमें मसाला लगा है उसमें जो आपकी आंखों की लाइट है वो टकराकर पीछे लौट रही है। जब लाइट पीछे लौटती है
तो पीछे के दृश्य आपको दिखने लग जाते हैं। ध्यान से समझिए, ईश्वर ने हमारी आंखों पर पलकें लगाई हैं। जब हम आंख खोल देते हैं तो आंख के लेंस विदाउट फ्रेम हो जाते हैं। पलक खुलते ही हमारी लाइट बाहर देखती है, सब बाहर का दिखता है। और जब हम नेत्र बंद करते हैं तो समझो पलकों का फ्रेम लग गया, फिर आंखें भीतर देख सकती हैं। जब आंखें बंद होती हैं तो जो भीतर की लाइट बाहर जाने की बजाय वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन भीतर देखना इतना आसान काम नहीं है, अभ्यास करना पड़ता है, बड़ी कठिन साधना है। भगवान शंकर के नेत्रों को कभी देखो, आधे बंद हैं आधे खुले। गुरु नानक देव जी की दृष्टि को भी देखो। अभ्यास से आंख का कांच धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगता है। वो महात्मा कहते थे कि जब आंख का लेंस थोड़ा सा मुड़ता है तो ये जो आंखों की रोशनी है, ये भ्रुकुटी जो आंखों के मध्य में, पलकों के मध्य में मस्तक पर होती है, ये रोशनी उस भ्रुकुटी की ओर मुड़ जाती है। नेत्र ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। फिर भीतर का जगत और उसमें बैठे परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन ये कोई महीने 2 महीने में कोई चाहे तो नहीं होता। इसके लिए लंबे अभ्यास की जरूरत होती है। जो लाइट बाहर निकल रही है, ये अभ्यास के माध्यम से पहले भ्रुकुटी से टकराती है और वहीं से ये भीतर प्रवेश करती है। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा है, तेरा साईं तेरे अंदर, बाहर नैना क्यों खोले, फिर मन मस्त होया तू क्यों डोले। ये ईश्वर को पाने के लिए संत महात्माओं की युक्तियां हैं। आपको इसलिए सुना देता हूं कि आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हो। यदि ताले की चाबी आपके पास हो तो जरा सा घुमाते ही ताला खुल जाता है, और यदि चाबी नहीं, गुम हो गई, तो हथौड़े से तोड़ोगे या आरी से काटोगे, बड़ी कठिनाई होगी। श्रीमद् भागवत कथा भी संसार सागर से मुक्त होने की युक्ति है। आज एक बच्ची का फोन आया, कह रही थी कि प्रद्युमन जी तो 10 दिन के थे, उन्होंने शंबरासुर जैसे बड़े राक्षस को कैसे मार दिया। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैंने उससे कहा, बच्ची बात सुन, एक एक प्रसंग का ज्यादा विस्तार करूंगा तो 1 साल लग जाएगा कथा पूरी होने में।
और अब अश्विन मास समाप्त हो जाएगा, फिर कार्तिक आ जाएगा। चातुर्मास महायज्ञ के समापन का समय आ जाएगा। अब समय कम है और कार्तिक में राम कथा भी सुनानी है। बहुत से फोन आते हैं, हर कोई अपने ढंग की बातें सुनाता है, क्योंकि हर सुनता भी अपने हिसाब से है। कुछ लोग थोड़े कठिन हैं, इसलिए मैं उदाहरण दे के संकेत सुनाकर सरल तरीके से आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी तो बंधुओं ठाकुर की मर्जी पर निर्भर है, जैसे उसका हुक्म होगा ये कथाएं वैसे चलती रहेंगी। इससे पहले कि कथा को आगे बढ़ाऊं, पहले उस बच्ची नीलिमा की इच्छा पूरी कर रहा हूं। 20 बार उसने प्लीज प्लीज करके मुझे कहा कि जरूर सुना देना। ध्यान दीजिए, जब उस मछली को फाड़ा गया, उसमें से प्रद्युम्न जी निकले। उस समय वे 10 दिन के थे। रति वहां महल में पहले ही काम करती थी। कल आपको बता दिया था कि प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार हैं और रति नारद जी के उपदेश के बाद पहले ही वहां पहुंच गई थी। वो जानती थी और उसने जब मछली का पेट फाड़ा गया और प्रद्युम्न जी निकले, जानते हो रति ने उसी वक्त उनको संभाल लिया और रति ने उनकी सेवा करनी शुरू कर दी, जैसे मां अपने बच्चे को पालती है। रति प्रद्युम्न जी को बड़ा करने में जुट गई। जब प्रद्युम्न जी जवान हो गए, तब एक दिन रति ने सुंदर श्रृंगार किया और पति के भाव से वो उनके पास आ गई। अब देखिए, मां का भाव अलग होता है, पत्नी का भाव अलग होता है। रति के भीतर के भाव को प्रद्युम्न जी समझ गए, जवान हो गए थे। उन्होंने कहा कि आप मेरी मां जैसी हो, आपने वर्षों तक मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन आज ये पत्नी जैसे श्रृंगार और वैसा ही मन का भाव मैं कुछ समझा नहीं। तब रति ने समझाया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं आपकी मां नहीं हूं। आपकी मां तो रुक्मणी अंबा है और पिता आपके भगवान श्री कृष्ण हैं। और ये जो शंबरासुर है, जिसे आप अपना समझते हो, अपना मानते हो, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी ने तुम्हें महल से उठाकर समुद्र में फेंका था। रति ने सारी बात विस्तार से प्रद्युम्न जी को समझाई है। रति ने कहा, आप इस शंबरासुर का वध कीजिए और उसके बाद आप अपने माता पिता से मिलिए। रति की बात सुनकर प्रद्युम्न जी ने कहा कि मैं शंबरासुर को कैसे मार सकता हूं, मुझे तो अभी कोई शस्त्र भी चलाना नहीं आता।
तब रति ने कहा, मैं आपको सिखाती हूं। अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या प्रद्युम्न जी को रति ने सिखा दी और उसी विद्या से प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध कर दिया। और उसके बाद प्रद्युम्न जी और रति दोनों द्वारिका आए और दोनों का विवाह हुआ। इस प्रसंग का हमारे जीवन से क्या संबंध है, ध्यान से समझिए। वेद कहते हैं कि सभी जीव भगवान के पुत्र हैं। संसार के समस्त प्राणी अमृत पुत्र हैं, अर्थात भगवान के पुत्र हैं। शंबरासुर ने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका और हमारे अंदर ये जो मोह है वो है अज्ञान, और अज्ञान ने हमें परमात्मा से दूर करके संसार समुद्र में फेंक दिया है। कह तो दिया बच्ची ने कि पूरी बात नहीं हुई, लेकिन हर प्रसंग को विस्तार से सुनाना पड़ता है। बहुत से बहन भाई थोड़े भोले हैं, कई बातें उन्हें समझ में नहीं आती, इसलिए प्रयास करता हूं। अज्ञान ने हमें परमात्मा से दूर करके सांसारिक समुद्र में फेंक दिया। जानते हो, मछली ने निगल लिया। अब ये जो इंद्रियां हैं ये हैं मछलियां। इनके विषयों ने हमें पूरी तरह से खा लिया है। रति को नारद जी का उपदेश मिला था। रति मैंने बुद्धि। जब आपकी बुद्धि को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका असली घर कौन सा है, आप कौन हो, असली माता पिता कौन है। देखिए, रति माने बुद्धि। रति ने प्रद्युम्न को पहले सावधान किया, फिर उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई। बुद्धि ही मन को सिखा सकती है और ये मन ही प्रद्युम्न है, इसको बुद्धि ही सिखा सकती है। लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा पाप करता है उसका मन बलवान होता है, बुद्धि कमजोर होती है। और जो व्यक्ति दया धर्म से पुण्य करता है, धर्म में ज्यादा समय लगाता है, उसकी बुद्धि बलवान होगी, मन कमजोर होता चला जाएगा। जिसकी बुद्धि कमजोर होगी वो पाप ज्यादा करेगा, जिसका मन कमजोर होगा वो भजन ज्यादा करेगा। मन बलवान होगा तो पाप ज्यादा करवाएगा और बुद्धि बलवान होगी तो भजन ज्यादा करवाएगी। ये इसलिए कह रहा हूं, मन की खुराक है पाप और बुद्धि की खुराक है भजन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके
देखिए, जैसे रति ने प्रद्युम्न जी को समझाकर भगवान श्री कृष्ण से मिलाया, वैसे ही हमारी बुद्धि यदि बलवान हो जाए तो ये एक दिन इस संसार से निकालकर आपको भगवान से मिला ही देगी। ध्यान से सुनिए, भगवान का पहला विवाह, श्री कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, दूसरा जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा से, फिर कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। एक सत्राजित नाम के राजा थे, ध्यान से सुनो। वे सूर्य नारायण के बड़े उपासक थे। उन्होंने सूर्य नारायण की उपासना करके एक मणि प्राप्त कर ली थी। उस मणि से 8 भार सोना प्रतिदिन निकलता था, जैसे पारसमणि होती है। और कुछ ही दिनों में सत्राजित ने सोने से अपना घर ही भर लिया। महल सोने का बन गया, पलंग सोने के बन गए, दरवाजे चौखट सब सोने के, चारों तरफ सोना ही सोना। ये कमबख्त सोना चीज ऐसी है, लोगों को बड़ा प्यार होता है। और अब तो सोने के भावों में जो उछाल है, हर जुबान पर एक ही बात, सोना। लेकिन लोग इस बात को भूले रहते हैं कि सोना का अर्थ है सो ना, जागते रहना। ज्यादा सोना जिसके पास होता है उनको नींद नहीं आती। बस ये बात ध्यान में रख लो। एक बहुत बड़े ज्वेलर्स के मालिक थे, 10 साल पहले मिलने आए थे। कह रहे थे कि कोई नींद आने का उपाय बताओ, कोई मंत्र, कोई आसन बता दो। 3 नींद की गोलियां लेनी पड़ती, उसके बावजूद नींद ठीक से नहीं आती। बड़े बड़े जे दीखे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। बड़े लोगों की टेंशनें ज्यादा होती हैं, बड़ी होती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सोने से पूरा घर भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। मेरे पिताश्री कथा में एक बात सुनाया करते थे, आपको सुना रहा हूं। वे सुनाते थे, पति श्रम करता करता थक जाए या बीमार पड़े, पर नारी यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रही। समझे? मन नहीं भरता। एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास घास खोदने की एक खुरपी थी। हमारे पंजाब में उसे दात्री कहते हैं। उस व्यक्ति के पास एक खुरपी है, घास फूस की बनी एक झोपड़ी। उसकी कुल जो जायदाद है, पूंजी है, जो कुछ है, एक खुरपी, एक झोपड़ी और एक वो घास बांधने वाली एक जाली है उसके पास। एकदम दुबला पतला, एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनती है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि वो व्यक्ति सुबह उठता था, भगवान से कहता, हे प्रभु, 2 वक्त पेट भरने की रोटी और तन ढकने को वस्त्र बस दे दिया करो, और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन ठाकुर ने अपनी कृपा उसके ऊपर बरसा दी। घास खोद रहा था कि उसकी खुरपी किसी चीज से टकराई, खट की आवाज आई। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो सोने के कई घड़े वहां दबे थे, अशर्फियां ही अशर्फियां। जानते हो, रोज अशर्फियां निकाल लाता, और एक समय ऐसा आ गया कि उसने अपनी पूरी झोपड़ी सोने की अशर्फियों से भर दी। अब ना सोने की जगह, ना खाने की। तुलसीदास जी कहते हैं, उसका सारा घर, झोपड़ी सोने से भर गई, लेकिन उसके मन का कोना फिर भी खाली पड़ा है। पहले एक समय खाकर चैन से सो जाता था, अब इतना सोना भर लिया कि सोने के लिए जगह ही नहीं बची। जानते हो, उस व्यक्ति को गरीबी का जो दुख था, धन मिलने के बाद उसका दुख दुगना हो गया। स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है कि हमने इसलिए संपत्ति से और धन से मुंह मोड़ लिया। असली शांति हमने प्रभु राम के चरणों में पाई, और इसीलिए मैं तो उनकी शरण में चला गया। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। ध्यान दीजिए, राजा सत्राजित ने अपना सारा महल सोने से भर लिया, और एक दिन भगवान श्री कृष्ण बिना बुलाए उसके घर पहुंच गए और कहा, सत्राजित जी, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। सत्राजित ने कहा, प्रभु आप मालिक हो, जितना सोना चाहिए भर भर कर ले जाओ। ठाकुर ने कहा कि मैं सोना मांगने नहीं आया हूं, जिससे सोना बनता है वो मांगने आया हूं। अब सत्राजित ने पहले तो अपना सिर खुजाया, फिर सिर को नीचे करके कहता है, प्रभु ये मणि मुझे बड़ी कठिनाई से मिली है, मैं अपना सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन मणि देने में मुझे कष्ट होता है। आपको सोना जितना चाहिए ले लो, ले जाइए, लेकिन आप मणि मत मांगो। भगवान ने कहा, सत्राजित जी, ना तो हमें मणि की जरूरत है और ना जरूरत है आपके सोने की। हम तुम्हारे घर यदि मांगने आए हैं तो अपनी भलाई के लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए मांग रहे हैं। सत्राजित ने ठाकुर को मणि नहीं दी, ठाकुर वापिस लौट गए। इस मणि के कारण बहुत कुछ हुआ। जानते हो,
इस मणि को चुराने का कलंक भगवान श्री कृष्ण पर लगा। इसी मणि के कारण सत्राजित का भाई मारा गया। बड़ी कथा है, अनेक कारण हैं। क्या क्या हुआ ये आपको कल सुनाएंगे और अब सीधा हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि